हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल ग्रो रिसर्च। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं और अब मिल रहे हैं एक एप्लीकेशंस के साथ में। ये इस एप्लीकेशन का नाम है बजाज ब्रोकिंग। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों से काफ़ी पॉपुलर हो रहा है ये एप्लीकेशन और बजाज ब्रोकिंग की एप्लीकेशन है। पूरा गाइडेंस मैं आपको दूंगा, एप्लीकेशन किस तरह से चलती है, किस तरह से इसमें ट्रेड्स आप कर सकते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या बेनिफिशियल्स हैं आप लोग के लिए। और पूरा एप्लीकेशंस फ्रेंड्स बजाज फिनसर्व जो पेरेंट कंपनी है उसका फॉर्म बजाज ब्रोकिंग है, उसके एप्लीकेशंस के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। हर एक चीज़, हर एक सेक्टर्स, हर एक रिसर्च, काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में सीखने मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, ये बजाज ब्रोकिंग का मैंने फिंगरप्रिंट से एक्सेस किया है मेरे फ्रेंड का। तो यहाँ पर आपको पूरा डैशबोर्ड दिख गया। इस तरह का डैशबोर्ड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, न्यूज़ हो गई, फिर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो गया, आईपीओ हो गया, स्टॉक एसआईपी हो गया, हर चीज़ यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखने मिल जाएगी। फ्रेंड, फिर उसके बाद में जैसे कि इस एप्लीकेशन में आपको सबसे पहले स्टॉक्स अगर कोई भी सर्च करना है, तो स्टॉक सर्च करने के लिए यहाँ पर सर्च बटन जो ऊपर में दी गई है, उस सर्च बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहले वॉच लिस्ट ही बनाते हैं लोग, तो यहाँ पर सर्च बटन है, इस सर्च बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मुझे सबसे पहले सर्च करना है रिलायंस, राइट। तो यहाँ पर मैंने रिलायंस लिखा और यहाँ पर आप देखेंगे रिलायंस के स्टॉक एनएससी में क्या है, बीएससी में क्या है, वो पूरे आ गए हैं यहाँ पर रिलायंस की सीरीज़। अब रिलायंस में फ्रेंड्स मेरे को एनएससी में टिक करना है और एनएससी पर मैंने टिक किया। तो यहाँ पर रिलायंस का स्नैपचैट खुल जाएगा। इसमें ओपन क्या था, रिलायंस का हाई क्या था, लो क्या था, प्रीवियस क्लोज क्या था, वो सब चीज़ें आपको दिखाने लगेगा। फिर फ्रेंड्स, इसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखने मिलेगी, जैसे कि चार्ट्स हो गया, रिलायंस का ऑप्शन चेन हो गया, डिटेल्स हो गई, एसआईपी हो गई, बास्केट हो गया, और जीटीटी ऑर्डर अगर लगाना है, गुड टिल ट्रिगर, तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। फिर फ्रेंड्स, इसको अगर वॉच लिस्ट में आपको ऐड करना है, तो सबसे पहले लोग सर्च बटन में जाके वॉच लिस्ट में शेयर्स ऐड करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, ये जो प्लस का बटन दिया हुआ है, इस प्लस के बटन में यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 वॉच लिस्ट है। तो इस वॉच लिस्ट में पहले वाले में अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं रिलायंस। तो रिलायंस आपका वॉच लिस्ट 1 में ऐड हो गया है। फिर फ्रेंड्स, आप दूसरा कोई स्क्रिप्ट ऐड करना चाहें, मान लीजिए कि विप्रो आप ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर विप्रो आपने सेलेक्ट किया। विप्रो सेलेक्ट करने के बाद सेम आपने वहाँ पर बीच पे क्लिक कर दिया और ये प्लस के बटन पर जो क्लिक करेंगे तो आपका वॉच लिस्ट में जो शेयर है वो ऐड हो जाएगा। इस प्लस के बटन पर मैं क्लिक करूँगा, फिर से वॉच लिस्ट 1 में जाऊँगा, तो ये शेयर मेरा फ्रेंड्स ऐड हो गया वॉच लिस्ट 1 में। ये 2 शेयर्स मैंने ऐड किया आपके सामने ही, विप्रो और रिलायंस। तो फ्रेंड्स, पहला स्टेप अपना हुआ कि वॉच लिस्ट में शेयर्स को ऐड किस तरह करना है, राइट। अब यहाँ पे हम जाके देखेंगे कि वॉच लिस्ट में ऐड हुआ है कि नहीं, राइट। तो वॉच लिस्ट आपको कहाँ दिखा रही है, वॉच लिस्ट आपको फ्रेंड्स ये जस्ट नीचे यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट नीचे दिखा रही है। तो ये वॉच लिस्ट पे फ्रेंड्स में गया और यहाँ पर वॉच लिस्ट पे मैंने देखा कि रिलायंस और विप्रो हमने जो दोनों शेयर्स ऐड किए थे वो दिख रहा है। सबसे पहले हमने रिलायंस ऐड किया था तो रिलायंस फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है, विप्रो हमने सेकंड नंबर पे ऐड किया था तो सेकंड नंबर पे विप्रो दिख रहा है, राइट। तो दोनों शेयर्स फ्रेंड्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और सबसे ऊपर जो है फ्रेंड्स इंडाइसिस में सेंसेक्स दिख रहा है आपको, निफ्टी दिख रहा है। तो करंट प्राइस जो भी होगा वो सेंसेक्स निफ्टी का आपको दिखेगा। फिर वापस हम लोग होम पर आ जाते हैं और फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहला आता है कि आप यहाँ पर जो भी आपकी पोर्टफोलियोज़ की वैल्यू होगी वो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के साथ दिखाएगी कि आपने इन्वेस्ट कितना किया था और टुडे गेन कितना हो रहा है, राइट। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले डैशबोर्ड से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर डैशबोर्ड में एफआईआई की वैल्यूएशंस क्या है, क्या वो लोग बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, वो आपको डेली बेसिस पर भी पता चलेगी। और अगर मंथली बेसिस पर आप जानना चाहेंगे तो मंथली बेसिस पर भी पता चलेगा। और ईयरली बेसिस पर उनकी क्या एक्टिविटीज़ हुई है वो भी आप यहाँ से जान सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक डेली बेसिस का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे 30 मई को उन्होंने क्या बाई सेल किया था, कैश में क्या किया था, डीआईआई ने कैश में क्या किया था, एफआईआई ने फ्यूचर्स में क्या किया था और एफआईआई ने ऑप्शंस में क्या किया था, वो एक्टिविटीज़ यहाँ से फ्रेंड्स आपको पता चलेगी। इसको आप फिल्टराइज भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको जानना है कि खाली कैश में क्या किया था उन्होंने 30/5 को, यानी 30 मई को, तो आप यहाँ से भी जान सकते हैं। फिर डीआईआई ने कैश में क्या किया था वो भी आप जान सकते हैं। एफआईआई ने फ्यूचर्स में क्या किया था वो भी आप जान सकते हैं। फिर एफआईआई ने ऑप्शंस में क्या किया था ये भी आप यहाँ से जान सकते हैं। फिर फ्रेंड्स, मान लीजिए एफआईआई ने कैश में कंटिन्यू अभी देखेंगे कि बाय करना चालू कर दिया है, तो मार्केट मतलब बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में नहीं आएगा। डीआईआई ने भी क्या किया, कंटिन्यूस बाय किया है, तो मार्केट में भी एक सस्टेनेबिलिटी थोड़ा बहुत देखने मिलेगी। फिर फ्यूचर्स में उन्होंने सेल किया है, तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव इंडिकेशन है। और ऑप्शन में भी कंटिन्यू बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं की है, तो यहाँ से फ्रेंड्स मार्केट थोड़ा सा सस्टेनेबल है। आपको एक आइडिया आएगी एफआईआई डीआई की जो खरीदी बिकवाली होती है उससे, राइट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एफआईआई की एक्टिविटीज़ आप पता कर सकते हैं। फिर सेकेंड नंबर है फ्रेंड्स ग्लोबल। ग्लोबल पे अगर आप जाएंगे तो ग्लोबल्स में फ्रेंड्स
ऑस्ट्रेलिया का इंडेक्स क्या चल रहा है वो आपको जानकारी मिलेगी। जो ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स में एक्सचेंज में ये 200 है, उसका इंडेक्स प्राइस अभी 8434 चल रहा है, जो कि 30% 0.30% जैसा प्लस में था। तो ये आपको यहाँ से इनकी जानकारी मिलेगी। यूरोप्स में जो 3 इंडेक्स है मैन, केक्स, डेक्स और FTSE 100, राइट, तो ये तीनों इंडेक्स का रेट अभी करंट में क्या चल रहा है उसकी आपको जानकारी मिल जाएगी। अमेरिका में डाउ हो गया फ्यूचर्स का, एंड एसेट स्टैंडर्ड एंड पुअर हो गया, और US 30 हो गया, US टेक 100 हो गया। तो वो इंडेक्स प्राइस अभी लाइव क्या चल रहे हैं US के मार्केट में, अमेरिका के मार्केट में, ये आपको यहाँ से जानने मिल जाएगा। एशियाज़ के अपना गिफ्ट निफ्टी अभी क्या चल रहा है वो आपको यहाँ से पता चलेगा। हैंगसेंग में क्या है, निकाई में क्या है, SSI कॉम्पोजिट इंडेक्स क्या है, ताइवान क्या है, इसमें आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। फिर फ्रेंड्स बात करते हैं सेक्टर्स के बारे में। सेक्टर्स में फ्रेंड्स यहाँ पर काफ़ी सारा डाइवर्सिफिकेशन आप कर सकते हैं हर एक चीज़ के बारे में। जैसे कि निफ्टी 50 है, तो निफ्टी 50 का कौन सा स्टॉक्स अभी टॉप ऑन पे चल रहा है वो आपको यहाँ से देखने मिलेगा। कौन कौन से स्टॉक्स का क्या क्या प्राइस है आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। फिर निफ्टी 50 के बाद में मान लीजिए आप चाहते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में आज क्या हो रहा है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, क्या इंडेक्स उसका चल रहा है और कितना परसेंट प्लस में है, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स मान लीजिए आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 के अलावा दूसरा कुछ देखना है, जैसे कि निफ्टी बैंक में क्या चल रहा है, तो वो आप निफ्टी बैंक क्लिक करेंगे तो यहाँ से निफ्टी बैंक का इंडेक्स आपको दिख जाएगा, कितना परसेंट प्लस है, 200% निफ्टी बैंक प्लस है, वो आपको यहाँ से देखने मिल जाएगा। कौन कौन सी बैंक्स आती है इस इंडेक्स में वो भी आप यहाँ से जान सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो ये है कि कौन कौन सी बैंक आती है वो आपको पता चल जाएगा। फिर सेम इट इज़ आप रियल्टी पे क्लिक करते हैं, निफ्टी रियल्टीज़ पे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो अभी गेन कर रहे हैं, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो अभी फ्लैट्स हैं, कौन कौन से स्टॉक्स इस इंडेक्स में आते हैं, खास करके वो जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी कि ऑलमोस्ट 0.66% जितना माइनस है। तो फ्रेंड्स कौन कौन से स्टॉक्स आज लूजर्स हैं, कौन कौन से स्टॉक्स गेनर हैं, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और निफ्टी रियल्टीज़ में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं, इंक्लूड होते हैं, वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। फिर फ्रेंड्स बैक जाते हैं, सेक्टर्स के बारे में जानकारी हो गई। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स सबसे पहला पॉइंट्स आता है कि फ़ंड आप ऐड कहाँ से करेंगे। तो फ़ंड ऐड करने के लिए पहला जो सेगमेंट दिया है ऐड द फंड, तो इस पर सबसे पहले आप क्लिक करेंगे ऐड द फंड्स पे। मान लीजिए कि आपको 5000 ऐड करना है, तो यहाँ पर 5000 आपने लिखा, या 5 लाख ऐड करना है, 50,000 ऐड करना है, जो भी अमाउंट XYZ ऐड करना है तो आपने यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले लिखने के बाद में जो भी आप मेथड से ऐड करना चाहते हैं फंड्स, वो मेथड से आप ऐड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन में फ़ंड। अब मान लीजिए कि 50,000 आपको ऐड करना है वाया नेट बैंकिंग, तो जो आपकी रजिस्टर्ड बैंक है जैसे कि SBI हो गई, एक्सिस हो गई, HDFC हो गई, वो आपको यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो दिखाने लग जाएगा। जैसे कि इनकी बैंक या स्टेट बैंक ऐड है, तो स्टेट बैंक अगर ऐड है तो यहाँ पर ऑलरेडी स्टेट बैंक आप लोग देख रहे हैं कि दिख रहा है यहाँ पर। और अगर स्टेट बैंक पे यहाँ पर एक क्लिक करेंगे डायरेक्ट रजिस्टर्ड बैंक के थ्रू, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में नीचे क्लिक करने के बाद में डायरेक्टली इनका जो बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट्स के थ्रू यहाँ पर पैसा ऐड होने के लिए जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स स्टेट बैंक रजिस्टर्ड बैंक के थ्रू अगर आप पैसा ऐड करना चाहते हैं तो इस बैंक के थ्रू ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरा पॉपअप ब्लॉक है तो ये एप्लीकेशंस में आगे नहीं जा रहा है, बट नीचे एक बार मैं वापस ट्राई कर रहा हूँ तो रीडायरेक्ट हो रहा है CC एवेन्यू पे। अब ये जो SBI पे मैंने क्लिक किया वो सीधे मेरे को SBI का जो इंटरफेस है नेट बैंकिंग का वहाँ लेके चला गया है। अब यहाँ मैं अपना यूज़र ID डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा और एक्सेस करूँगा, और जितना भी फंड्स का लिए मैंने किया है वो फंड मेरे अकाउंट में होगा। OTP डालूंगा बैंक की, तो वो OTP रीडायरेक्ट होने के बाद में पेमेंट सक्सेसफुल आ जाएगा और पेमेंट CC एवेन्यू के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है अपनी यूजिंग रजिस्टर्ड बैंक से ट्रांसफ़र करना नेट बैंकिंग से। फिर दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स UPI के थ्रू, जैसे फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, अदर UPI ऑप्शंस हो गए। तो अदर UPI ऑप्शन से भी यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स ये भी चीज़ें हैं, जैसे गूगल पे हो गया, फ़ोनपे हो गया, अदर UPI ऑप्शन हो गया, और नेट बैंकिंग से भी कर सकता हूँ। UPI के में फ्रेंड्स यहाँ पर CC एवेन्यू से आपने देखा ही कि मैंने अभी आपको करके दिखाया। अब जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं UPI का। मान लीजिए गूगल पे से मैं ऐड करता हूँ, तो गूगल पे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, गूगल पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, गूगल पे यहाँ पर खुल रहा है। जैसे कि मैंने पिन डाला, पिन डालने के बाद में यहाँ पर सीधा 50,000 में यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, तो सीधा मैं क्लिक करूँगा और 50,000 जो है फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा अगर पिंच करूँगा और पिन डालूँगा तो ऐड हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स बैक जाता हूँ मैं। अब फ्रेंड्स यहाँ से डैशबोर्ड पे मैं बताता हूँ आपको। फ़ंड ऐड करना तो हमने सीख लिया, अब फंड जो ऐड होगा वो आपको डायरेक्टली दिखाने लग जाएगा।
फिर फ्रेंड्स यहाँ पे डैशबोर्ड पे बात करते हैं आईपीओ की, स्टॉक एसआईपी की, एमटीएफ की और जीटीटी ऑर्डर की। मान लीजिए अभी आईपीओ है, अब आईपीओ यहाँ पर एसएमई आईपीओ है और अपकमिंग आईपीओ पे जाएंगे तो जो भी आईपीओ यहाँ पर दिखा रहा है उसमें में से कौन कौन से अनाउंस होने वाले हैं, क्या प्राइस है, वो सब आपको यहाँ से देखने मिलेगा फ्रेंड्स। अब आपने कोई एप्लीकेशन अगर कर रखी है तो योर एप्लीकेशंस में जाएंगे आप, व्यू ऑर्डर हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑर्डर हिस्ट्री उनकी पता चलेगी। फिर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स अगर आपने कोई लिस्ट चाहिए तो यहाँ पर मिल जाएगी। ऑर्डर बुक अगर कोई आपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर अप्लाई कर दिया होगा तो आपको ये फ्रेंड्स यहाँ पे दिखाएगा। फिर फ्रेंड्स बात करते हैं स्टॉक एसआईपी की। स्टॉक एसआईपी में क्या होता है फ्रेंड्स कि आपने एक स्टॉक सेलेक्ट किया, जैसे मान लीजिए रिलायंस में मेरे को हर महीने 5 शेयर बाय हो जाए ऐसा कुछ सिस्टम बनाना है और हर महीने 5-5 शेयर जो भी भाव हो, एक डेट मैंने सेलेक्ट कर दी या मैंने एक टाइम पीरियड सिलेक्ट कर दिया। उस टाइम पीरियड के इंटरवल के दौरान जितने भी स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए उस स्टॉक्स के 5 शेयर 10 शेयर जो भी शेयर्स मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो कंटिन्यू अगर बाय होता रहे, ऐसा मुझे कुछ सिस्टम पर्टिकुलर बनाना है तो मैं एक स्टॉक एसआईपी शुरू कर सकता हूँ। अब मान लीजिए आपको स्टार्ट करनी है स्टॉक एसआईपी तो एक क्रिएट एसआईपी पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे कि विप्रो में ही मेरे को हर महीने 10 शेयर की एसआईपी करनी है, राइट। तो 10 मैंने यहाँ पर स्टॉक एसआईपी की क्वांटिटी लिखी। अब मेरे को अगर वीकली जाना है तो मैं वीकली जा सकता हूँ, डेली अगर बाय होना चाहिए तो मैं डेली भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या हर मंथ में मुझे शेयर्स बाय करना है हर मंथ में तो मैं यहाँ पर हर मंथ का सिलेक्ट कर दूँगा, डेट सिलेक्ट कर दूँगा। जैसे कि 30 जून को मुझे शेयर्स लेने हैं तो 30 जून को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। 30 जून पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। 1 to 28 की डेट होनी चाहिए तो यहाँ पर मैंने 28 किया, यहाँ पर भी मैंने 27 कर दिया। तो 27 से 28 की डेट पे जो भी मंथली रहेगा एसआईपी का वो मेरा 10 शेयर्स जो है वो विप्रो का बाय हो जाएगा। अगर आप अमाउंट सेलेक्ट करना चाहते हैं कि 10,000 अमाउंट का होना चाहिए तो यहाँ पर आप 10,000 अमाउंट भी लिख सकते हैं। तो 10,000 का हर महीने आपका ये स्टॉक एसआईपी चालू हो जाएगा। फिर यहाँ पर पूछेगा आपको कि फर्स्ट एसआईपी आपको आज पे करनी है तो एज़ यू विश, अगर आप पे करना चाहते हैं तो पहला पे कर सकते हैं बाय करने के लिए स्टॉक एसआईपी। अगर नहीं करना चाहते हैं तो नेक्स्ट मंथ का, इस मंथ का जो 30 जून से आएगा उसमें आपका ये एसआईपी कट हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स बात करते हैं एमटीएफ की। एमटीएफ इज़ द वेरी बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एमटीएफ की अगर बात करें तो एमटीएफ में कौन कौन से स्टॉक्स इनके हैं, कौन कौन से स्टॉक्स में कितना मार्जिन अवेलेबल है, तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ से देखने मिल जाएगा। पे लेटर्स करके ये सिस्टम है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और कब से ये सिस्टम जो चालू हुई है इनकी सबसे पॉपुलर सिस्टम से इनकी एमटीएफ है, बिकॉज ये लोअर इंटरेस्ट रेट पर अभी स्टॉक्स जो है वो एमटीएफ में लेने दे रहे हैं। फिर फ्रेंड्स आ गया जीटीटी, गुड टिल ट्रिगर है फ्रेंड। गुड टिल ट्रिगर्स एक ऑर्डर है जिसमें आप प्लेस करते हैं। तो गुड टिल ट्रिगर्स के बारे में फ्रेंड्स जब ऑर्डर्स के बारे में बताऊंगा तब अपनी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक नॉर्मल चीज़ें में आपको जो डैशबोर्ड्स के रिलेटेड जो है वो सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो ऑर्डर्स में जब समझेंगे कि ऑर्डर्स किस तरह प्लेस करने हैं तो उस वीडियो में मैं आपको ऑर्डर्स स्पेसिफिकेशंस में आपको बताऊँगा कि गुड टिल ट्रिगर का यूज़ आपको कैसे करना है। फिर फ्रेंड्स डैशबोर्ड की खास खासियत ये है कि मोस्ट अबाउट क्या क्या हुआ है आज वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। मोस्ट ट्रेंडिंग क्या है वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। मान लीजिए आइडिया है तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूमिंग इसमें ही हुआ होगा, इसलिए यहाँ पर आइडिया दिखा रहा है। यस बैंक है, इसमें भी सबसे ज़्यादा वॉल्यूमिंग हुआ होगा। सबसे छोटी स्क्रिप्टों में सबसे ज़्यादा वॉल्यूमिंग हुआ है फ्रेंड्स। व्यू ऑल करेंगे तो आपको यहाँ पर हर पॉपुलर स्क्रिप्ट में कौन कौन सी न्यूज़ है वो आपको यहाँ से देखने मिल जाएगी। मोस्ट अबाउट जो हुआ है वो आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। तो व्यू ऑल करेंगे तो सब स्टॉक्स की लिस्ट आपके पास आ जाएगी कि क्या क्या खास है इस स्टॉक्स में जो यहाँ पर ये दिखा रहा है, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने क्लिक किया। अब फिर फ्रेंड्स आता है टूल्स ऑफरिंग, क्या क्या टूल्स ये लोग दे रहे हैं। तो एनसीडी में मैंने आपको बताया ही कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर एसएमई आईपीओ दोनों दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 15,000 के ऊपर का 1.5 लाख का ही सीधे इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 147 का इन्वेस्टमेंट है। तो दोनों आईपीओ जो है वो एसएमई आईपीओ होते हैं जिसको स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस बोला जाता है। नॉर्मल आईपीओ जो होता है वो ऑलमोस्ट 14-15 हज़ार से चालू हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं अभी। अपकमिंग आईपीओस में अगर आप देखेंगे तो एक गंगा बैथ फिटिंग्स का आईपीओ दिखा रहा है जो 46 पे फ्रेंड्स यहाँ पे प्राइस रेंज दिखा रहा है। अभी टोटल डिटेल्स इसकी नहीं आई है और फ्रेंड्स अनाउंस होना बाकी है। उसमें में से कौन कौन से हैं, एनसीडीएक्स हो गया, एक्सचेंज का आईपीओ है ये, एसडीबी फाइनेंशियल हो गया, हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस हो गया,
गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्रीज हो गया, पुराणिक बिल्डर्स हो गया, राइट। तो फ्रेंड्स ये आईपीओ आ सकते हैं अपकमिंग में। अब फिर फ्रेंड्स एनसीडी में तो कोई ऑर्डर्स अभी है नहीं तो दिखाएगा भी नहीं। फिर फ्रेंड्स आता है स्क्रीनर। स्क्रीनर फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर्स है, बिकॉज इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी, बहुत सारे मेथड सीखने मिलेंगे। तो ये ऑप्शन आप मिस मत करिए, बहुत ही ध्यान से देखिए ये ऑप्शन, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली है। सबसे पहला हम लेते हैं टेक्निकल। टेक्निकल में फ्रेंड्स एक्सपर्ट टेक्निकल आता है और मोस्ट पॉपुलर आता है। तो टेक्निकल में फ्रेंड्स मोस्ट पॉपुलर में मल्टी क्वारी स्क्रीनर रिलेटेड बाय एक्सपर्ट हो गई। फिर उसके बाद में कौन कौन सी स्क्रिप्ट में क्या क्या हुआ है। अब इसमें डिलीवरी परसेंटेज भी राइज हुआ है और प्रीवियस डे और मंथ से स्ट्रॉन्ग भी काफ़ी हाई हुआ है वॉल्यूम में। तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि कौन से वो स्टॉक्स हैं। तो आपने जस्ट सेम पहला ऑफर फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। स्क्रीनर्स में आप गए, स्क्रीनर्स में जाके मल्टी क्वारी स्क्रीनर्स क्रिएटेड बाय एक्सपर्ट, ये एक्सपर्ट ने बनाया हुआ है मल्टी क्वारी स्क्रीनर, मतलब कि कौन कौन सी टॉप पॉपुलर्स डिलीवरी परसेंटेज में बाय हुई है और मल्टी क्वारी स्क्रीनर्स मतलब कि मोस्ट पॉपुलर स्क्रीनर्स मेड बाय एक्सपर्ट। तो कौन कौन से एक्सपर्ट ने हमारे बनाई हुई है कि कौन कौन से स्क्रीनर्स से कौन कौन से टास्क से आप पता कर सकते हैं कि किस में हाईएस्ट डिलीवरी उठी है, किस में वॉल्यूम्स हुआ है, किस में हाई ग्रोथ हुआ है, कौन से का रिजल्ट बेहतर आया है। तो ये आप यहाँ से चीज़ें जान सकते हैं। तो सबसे पहले राइजिंग डिलीवरी परसेंटेज पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर फ्रेंड्स वोडाफोन आइडिया आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में 42% की डिलीवरी वॉल्यूम हुई है ईओडी पे इन द एंड ऑफ द डे पे। IFCI पे हुआ है सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम। डिलीवरी परसेंटेज वॉल्यूम प्रीवियस ईओडी का था 21% और यहाँ पे था 30%। ये इंडिकेशन क्या करता है फ्रेंड्स कि प्रीवियस डे की जो डिलीवरी थी वो 21% उठी थी, राइट। अब यहाँ पर जो उठी है वो उठी है ऑलमोस्ट 30% की। तो 30% जो है वो इस डे से लगभग आप देखने जाएंगे तो 21 तो 30 मतलब 9% ऑलमोस्ट ज़्यादा है। तो 9% जो ज़्यादा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो है वो कम से कम 9% का इंक्रीजिंग हुआ है। तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स हो सकता है इस स्टॉक्स के लिए, पॉजिटिव अनाउंसमेंट हो सकती है उस स्टॉक्स के लिए पर्टिकुलर, राइट। तो यस बैंक में भी सेम चीज़ें हैं, 34% प्रीवियस डे का था और यहाँ पर देखेंगे तो आज का ईओडी 46% का है। तो फ्रेंड्स ये भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स है। कहीं भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट प्रीवियस डे का जो ईओडी का वॉल्यूम डिलीवरी परसेंटेज था उसके वॉल्यूम डिलीवरी परसेंटेज से हमेशा जो है वो ग्रेटर देन है, मतलब कि हमेशा ज़्यादा हुआ है। तो एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट और पॉजिटिव इंडिकेशंस होता है किसी भी स्टॉक्स के लिए। तो स्क्रीनर हमको पहली मदद ये दे रहा है। फिर फ्रेंड्स दूसरी मदद के बारे में हम जानते हैं कि दूसरी क्या चीज़ें अपने को पता चल रही है। फिर स्टॉक्स विद गुड ग्रोथ, हेल्थी कैश फ्लो एंड द प्रॉफिट जनरेशंस। तो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो ग्रो भी कर रहे हैं, प्रॉफिट जनरेशन का कैश फ्लो भी अच्छा दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको यहाँ से अपने को जानने मिलेगा। सबसे पहला स्टॉक्स हो गया ऑस्वाल एग्रो मिल्स हो गया, इनकी फाइनेंशियल भी काफ़ी अच्छी है, रेवेन्यू की भी ग्रोथ हो रही है, नेट प्रॉफिट भी ग्रोथ हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये आपको सबसे पहले यहाँ से जानने मिलेगा। 31 मार्च को इनका रिजल्ट आया था जिसमें 43% का नेट प्रॉफिट था, यहाँ आप देख सकते हैं 57% का रेवेन्यू ग्रोथ था। LTV अभी इनकी चल रही है लास्ट ट्रेडेड प्राइस 84.46। फिर फ्रेंड्स आ गया प्राधिन लिमिटेड। प्राधिन लिमिटेड का भी पी जो है अभी लोएस्ट वैल्यूएशंस पे है, 7.24 का पी चल रहा है ट्रेडिंग 12 मंथ से। मतलब पी का मतलब एक फ्रेंड्स नॉर्मल आपको एग्जांपल देता हूँ, पी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, 100 रुपीज़ अर्न करने के लिए आप कितना रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो सिंपल मीनिंग होता है पी। तो ये कंपनी थोड़ी सी नई हो सकती है, इसीलिए यहाँ पर ट्रेडिंग 12 मंथ का पी जो है 72.4 दिखा रहा है, 7.24 दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स एकदम 100 रुपीज़ अर्न करने के लिए आपको यहाँ पे खाली 7.24 रुपीज़ पे करने हैं। तो फ्रेंड्स इतने कम वैल्यूएशंस में इतनी अच्छी कंपनी अगर मिल रही है तो दैट्स अ वेरी गुड्स। लेकिन ये 0.37 पैसे की कंपनी है, तो दैट्स अ पेनी स्टॉक, वी आर नॉट रिकमेंडिंग दैट। ये खाली एक फ्रेंड्स स्क्रीनर्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ऐसी कई सारी कंपनीज हो गई, विंट्रॉम इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, फिर कॉन्सेंट्रेट इन्फॉर्ट मीडिया हो गया, हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हो गया, हुडको हुडको नहीं HDIL, वन सोर्स स्पेशलिस्ट फार्मा हो गया। ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज है फ्रेंड। तो इन कंपनी का फ्रेंड्स ऐसा है कि गुड ग्रोथ हुआ है, हेल्दी कैश फ्लो है, बट इन पे बैट बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते हैं बिकॉज सब कंपनीज जो है वो इतनी ज़्यादा फ्रेंड्स हाँ मतलब बहुत बड़ी कंपनीज नहीं है, छोटी कंपनी है। 144 करोड़ का मार्केट कैप है, यहाँ आप देख सकते हैं। फिर और भी काफ़ी सारी कंपनी का मार्केट कैप कम है और फ्रेंड्स इतना बैटिंग इन पे नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स एक इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से आप देख सकते हैं, निफ्टी 50 में भी अगर आपको देखना है कोई कंपनी आ रही है तो आप देख सकते हैं यहाँ से। फिर और निफ्टी 500 में कैसी कोई कंपनी आई है जैसे नेशनल एल्यूमिनियम है, ये अच्छी कंपनी है, इसमें सब लोग इस कंपनीज़ को भी जानते हैं और
अच्छी कंपनी है, स्टील सेक्टर में अच्छा नाम है। तो 31% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ आया है, 12.99% का रेवेन्यू क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ आया है, और 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है फ्रेंड्स, और एक बड़ा मार्केट कैप है, और 6.29 के पीई पे मिल रहा है। तो 100 रुपीज़ आपको गेन करना है तो 6.29 देना है, और 33,000 करोड़ का अच्छा मार्केट कैप की कंपनी है। तो ये कंपनी फ्रेंड्स बेस्ट है। निफ्टी 500 यहाँ आप सिलेक्ट कर लीजिए और फिर आप कंपनी देखिए। तो देश की जो अपने सबसे बड़ी 500 कंपनियाँ हैं उसी को फिल्टराइज करके देगा, तो उस पर आप एक बार बेटिंग कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे निफ्टी 500, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 500 के अंदर का स्टॉक्स आप लीजिए, बिकॉज वो अपने देश की सबसे बड़ी 500 कंपनियों में से हैं, तो वो आगे चल के कहीं ना कहीं ग्रोथ करेगी। अगर आप पेनी स्टॉक्स और ये सब में इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की हो जाएगा फ्रेंड्स। अब फिर स्क्रीनर्स पे हम लोग दो चीज़ें सीखे, तीसरी चीज़ें की बात करते हैं। तीसरी चीज़ अपनी है फ्रेंड्स हाई ग्रोथ विथ प्रमोटर इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग। मतलब प्रमोटर्स जो हैं, जो मालिक हैं, उन्होंने कौन कौन से स्टॉक्स में अपने शेयर्स जो है वो बढ़ा रखे हैं, कौन कौन से शेयर्स को कंटिन्यू अपने बढ़ा रहे हैं, प्रमोटर अपनी होल्डिंग किन शेयर्स में बढ़ा रहे हैं खुद की। तो फ्रेंड्स अगर मालिक खुद पैसे लगा रहा है अपने स्टॉक्स को बाय करने के लिए, तो दैट्स मीन वेरी पॉजिटिव स्ट्रेंथ फॉर दिस स्टॉक्स। तो फ्रेंड्स वो अपने स्टॉक्स फ्रेंड्स ऊपर ही ले जाएंगे, जाहिर सी बात है, या सरकमस्टांसेस जो बनेगा या जो कंपनी की इंटरनल ग्रोथ होगी वो उनको पता है कि ऊपर जाने वाली है। तो फ्रेंड्स इसीलिए बेसिकली यही होता है कि इसलिए वो बाय करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कौन कौन से स्टॉक्स में उन्होंने बाइंग की है, कौन कौन से स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग राइज की है, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा फ्रेंड्स। इन स्टॉक्स में बाई की है, टोक्यो प्लास्ट हो गया, एस्ट्रो इंडस्ट्रीज हो गया, तो इन स्टॉक्स में बाइंग की है। तो ये स्टॉक्स फ्रेंड्स आप देखेंगे कि आगे जाके काफ़ी अच्छे ऊपर जाएंगे। फिर फ्रेंड तीन चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर चौथी चीज़ आती है हाई ग्रोथ स्टॉक्स विथ प्रमोटर इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग। अब इसमें था फ्रेंड्स लो प्लेजेस, मतलब कम प्लेज करके भी, यानी शेयर्स जो गिरवी रखते हैं वो उन्होंने कम शेयर गिरवी रख के भी प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाई है। तो ये एक कैटेगरी हो गई थी तीसरी। फिर उसके बाद में फिर फ्रेंड्स है हाई प्लेज, हाई प्लेज करके भी उन्होंने क्या क्या मतलब बाई किया है, तो उस हिसाब से भी फ्रेंड्स यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये हो गया, निब लिमिटेड हो गया, गोदरेज इंडस्ट्रीज हो गया। तो फ्रेंड्स लो प्लेज के साथ में इन्होंने क्या क्या किया था, स्टॉक जो इंक्रीज़ हुआ है हाई ग्रोथ प्रमोटर्स इंक्रीजिंग के बाद में। तो ये फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं स्क्रीनर्स में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। फिर प्रमोटर ने इंक्रीज़ किया है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर कौन कौन से स्टॉक्स में, तो सोलारा हो गया, फिर उसके बाद में शुराना सोलर्स हो गया, ज्योति इंफ्रा वेंचर्स हो गया। तो इसमें फ्रेंड्स उन्होंने क्या किया, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर भी अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है। तो दैट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन फॉर दिस एनी स्टॉक्स। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें आप जान सकते हैं। फिर फ्रेंड्स है हाई पियोट्रिस्की स्कोर। हाई पियोट्रिस्की स्कोर में क्या होता है कि हाई पियोट्रिस्की स्कोर जो होता है वो कंपनी के फाइनेंशियल के लिए, पियोट्रिस्की स्कोर का मतलब फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं तो पियोट्रिस्की स्कोर जो है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए चेक होता है कंपनी का। जितना कंपनी